कब, क्यों और कैसे एक प्लेन को बनाया गया जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन होने का अपने नाम दर्ज कर लिया। प्लेन ने 40 सालों तक आसमान में राज किया, फिर एक दिन दम तोड़ दिया। एंटोनोव एन-225 मरिया दुनिया का इकलौता प्लेन बस एक पल में खत्म हो गया। आज एंटोनोव जिंदा है तो वो सिर्फ इन तस्वीरों और वीडियो में और हमारी यादों में। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे बना और बर्बाद हुआ एंटोनोव एन-225 मरिया। तो हेलो गाइस, मैं हूं सुनील, वेलकम बैक टू हेलो पृथ्वी यूट्यूब चैनल। और चलिए शुरू करते हैं एंटोनोव एन-225 की जर्नी। ये दौर था 1970 की, जब यूएस और सोवियत यूनियन के स्पेस रेस चल रहा था। 1977 में अमेरिका ने शटल एयरक्राफ्ट बनाकर खड़ा कर चुका था ताकि वो स्पेस शटल को रॉकेट पार्ट्स को लॉन्चिंग एरिया तक पहुंचा सके। ये प्लेन था बोइंग 747। नासा बोइंग 747 को कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड किया कि वो स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट कर सके। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन के पास ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था जो ऐसे कामों को अंजाम दे सके। फिर 29 अप्रैल सन 1981 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया VMT एटलांट को। इसका डिजाइन अजीब था, एक बड़े से फ्यूलेस को बॉडी के साथ अटैच कर दिया गया था। इस प्लेन का एक ही मकसद था, रॉकेट्स और स्पेस व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अजीब डिजाइन के कारण मेंटेनेंस खर्च बहुत अधिक हो चुका था और सिर्फ 4 कमजोर इंजन होने के कारण लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कम हो गई थी। दौर तेजी से बदल रहा था, इसलिए सोवियत यूनियन ने इस प्लेन को रिटायर करके इससे भी एक विशाल प्लेन का निर्माण कर दिया। उन दिनों एंटोनोव N-124 काफी पॉपुलर हो चुका था। ये प्लेन अपने जमाने का सबसे बड़े कार्गो प्लेन की श्रेणी में आता था। एंटोनोव मैन्युफैक्चरिंग टीम ने ये सोचा कि हम क्यों ना इस प्लेन की आकार को बड़ा कर दे और पावरफुल इंजन इंस्टॉल कर दे। 4 इंजन के जगह 6 इंजन इंस्टॉल कर दे। अब प्लेन को शुरू से डिजाइन करने का समय बच गया। उन्होंने N-124 की विंग्स को थोड़ा फैला दिया, फ्यूलेस को थोड़ा बड़ा कर दिया, व्हील्स की संख्या को बढ़ाकर 32 कर दिया गया। इस तरह बहुत सारी चेंजेस इस प्लेन के साथ किया गया। इवन सामान को आराम से प्लेन के अंदर डाला जा सके, इसके लिए इसके नोज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि पूरा का पूरा नोज खुलकर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए। कई वर्षों की मेहनत के बाद एंटोनोव N-225 मरिया बनकर तैयार हो गया। 21 दिसंबर 1988 फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया। 290 फीट चौड़ा, 295 फीट लंबा और करीब 60 फीट ऊंचा विशाल प्लेन को हवा में उड़ते हुए देखना अपने आप में रोमांचित कर देने वाला दृश्य था। पहले उड़ान के साथ ही इसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन होने का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया। इस प्लेन के बन जाने के बाद एटलांट का कोई काम नहीं था, इसलिए एंटोनोव N-225 के बनने के कुछ महीनों बाद ही एटलांट को रिटायर कर दिया गया। करीब 2 सालों तक एंटोनोव N-225 ने अपने मेन कामों पर फोकस किया, रॉकेट को, बूस्टर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। फिर 1990 के बाद सोवियत यूनियन कई हिस्सों में बढ़ गए, जिसमें एक था यूक्रेन। एंटोनोव N-225 भी यूक्रेन का हो गया। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन बिखरने के बाद स्पेस प्रोग्राम उतने हो नहीं रहे थे, खासकर यूक्रेन में, इसलिए N-225 की जरूरत नहीं थी। ये प्लेन बस एक विशाल डब्बे के समान पड़ा हुआ था। इसके बाद इस प्लेन को मॉडिफाइड करके एक नॉर्मल कामों में यूज किया जाने लगा, जैसे कि 150 टन के जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो कौन करेगा? वेल, एंटोनोव करेगा। चाहे भारी भरकम जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो या ट्रेन हो, इसने सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, बहुत सारी कंट्री में भी सामान ट्रांसपोर्ट करने लगा। 23 मई 2001 को N-225 को कमर्शियल फ्लाई करने का लाइसेंस मिल गया। साल 2016 में भारत के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में भी इस प्लेन ने टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका है। समय के साथ साथ इस प्लेन में काफी अपडेट किया गया, जिससे इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई और ये प्लेन नए नए रिकॉर्ड्स को बनाता रहा। प्लेन का इक्विटी वेट 2,85,000 किलोग्राम है और इसमें 3 लाख केजी से भी ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है। इस प्लेन ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि 1,89,800 केजी के एक सिंगल सामान को एंटोनोव के द्वारा बड़े आसानी से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। साल 2001 में 4 बैटल टैंक को इसमें डाल दिया गया था, जिसका वजन करीब 2,54,000 केजी से भी अधिक था। एंटोनोव N-225 बड़े आसानी से इतनी भारी भरकम टैंक्स को लेकर उड़ गया। ऐसे ही न जाने कितने रिकॉर्ड्स N-225 के नाम दर्ज है। साल 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में था, तब वो एंटोनोव ही था जिसने कई सारी कंट्रीज में मेडिकल सप्लाई पहुंचाया। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि एंटोनोव का अंत कुछ इस तरीके से होगा। 24 फरवरी 2022 को एक खबर आई, रसिया और यूक्रेन के वार में N-225 डिस्ट्रॉय हो चुका है। 27 फरवरी 2022 को टूटे हुए प्लेन के कुछ फोटोज को रिलीज कर दिया गया, जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि N-225 मरिया इस दुनिया में नहीं है। अगर कहीं है तो बस किताबों में और हमारी यादों में। एंटोनोव हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तो गाइस, ये थी कहानी एंटोनोव N-225 मरिया की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।